So our next topic is Kirchhoff's law. So Kirchhoff's law. स्पेलिंग आप देखिएगा, Kirchhoff's law of heat radiation. Kirchhoff's law of heat radiation. So इसका स्टेटमेंट क्या है पहले वो देख लेते हैं। दो तरीके से स्टेटमेंट कहा जाता है। तो पहला तरीका ये है, एट अ गिवन टेम्परेचर किसी दिए हुए टेम्परेचर पे द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर the ratio of emissive power to coefficient of absorption of a body is equal to the emissive power of a perfectly black body at the same temperature for all wavelengths तो ये फॉर ऑल वेवलेंथ इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि बच्चे ये भूल जाते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट है, एट अ गिवन टेम्परेचर the ratio of the emissive power to the coefficient of absorption of a body is equal to the emissive power of perfectly black body at the same temperature for all wavelengths. अगर हम इसे दूसरे तरीके से स्टेट करें तो एक और स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट 1 है, वो स्टेटमेंट 2 लिख रहा हूं, आप कोई भी याद कर सकते हैं। फॉर अ बॉडी emitting and absorbing थर्मल एनर्जी या थर्मल रेडिएशन in thermal equilibrium the emissivity is equal to यानी छोटा e is equal to absorptivity यानी छोटा a। अगर आप इसे सिंबॉलिकली लिखो तो आप बोल सकते हो a is equal to e, a is equal to e। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं।
सो थियोरेटिकल प्रूफ ऑफ Kirchhoff's लॉ ले रहे हैं हम लोग. और सपोज इफ वी कंसिडर एन ऑर्डिनरी बॉडी ए, या O is an ordinary body, and B is perfectly black body, both are identical in geometrical shape, and they are placed in an enclosure this enclosure is UTC, uniform temperature enclosure, मतलब बाहर से कोई हीट अंदर नहीं आ सकती है और अंदर से हीट कोई बाहर नहीं जा सकती है. तो सपोज ये हमारे पास यूटीसी है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर इंक्लोजर, और ये यूनिफॉर्म टेम्परेचर इंक्लोजर ऐसा है कि जो बाहर से हीट एनर्जी को अंदर नहीं आने दे रहा है और अंदर से कुछ बाहर जाने नहीं दे रहा है. एंड वी हैव प्लेस्ड टू बॉडीज, वन इज ऑर्डिनरी बॉडी O एंड द अदर इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी B. हो सकता है इनिशियली सराउंडिंग का, बॉडी का और ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर अलग हो, तो ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को लेन देन करते हैं और लेन देन करके इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे अकॉर्डिंग टू zeroth law. O will try to be in thermal equilibrium with surrounding. B will be thermal equilibrium with surrounding. So O will be in thermal equilibrium with B. तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, यानी जितना आवक है उतना जावक है, ऐसा केस हो गया. अब इसके ऊपर एनर्जी इंसिडेंट हो रही है Q, इसके ऊपर भी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है Q. ये एब्जॉर्ब कर रहा है QA और ये एब्जॉर्ब कर रहा है एंटायर Q, क्योंकि ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी. तो जितनी क्वांटिटी ऑफ हीट ये एब्जॉर्ब करेगा थर्मल इक्विलिब्रियम से, उतना वो एमिट भी करेगा, और जितनी ये एब्जॉर्ब करेगा उतना ये एमिट करेगा. अब मैंने E और EB लिखा है, वो E एक्चुअली R लिख सकते हो और EB को भी RB लिख सकते हो सकता है आपकी किताब में R लिखा हो. सो इसमें R विल बी व्हाट, it will be emissive power of ordinary body O. RB will be emissive power of perfectly black body B. Chota a is coefficient of absorption of O, and AB will be coefficient of absorption of B, which is equally equal to 1, क्योंकि वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो इसका AB की वैल्यू 1 होती है. सो क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड per unit time will be total quantity of radiant energy emitted per unit time. So total radiant energy absorbed per unit time is equal to total radiant energy emitted
पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन कितना हुआ, A into Q, which is equal to R. A into Q is equal to R. So A into Q is equal to R. ये हमारा फर्स्ट स्टेप। अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, so total quantity of radiant energy incident या absorbed per unit time is equal to total quantity of radiant energy emitted per unit time। तो बेटा इसके हिसाब से A इंटू क्यू इज इक्वल टू आर बी। बेटा A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ब्लैक बॉडी के लिए ए बी की वैल्यू कितनी है, 1, या इज इक्वल टू आर बी। निवेदा, तो बेटा 1 और 2 को डिवाइड किया जाए, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 आप कह सकते हो A इंटू क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन आर बी। अब बेटा क्या कैंसल हो गया, Q और Q कैंसल हो गया, so A इज इक्वल टू आर अपॉन आर बी। अब बेटा इसे दो तरीके से लिखा जा सकता है। स्टेटमेंट 1 के हिसाब से ये ऊपर जगह A नीचे आएगा, यानी R अपॉन A इज इक्वल टू आर बी। स्टेटमेंट 1, एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी टू द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 के लिए बेटा हम सब जानते हैं R अपॉन आर बी इज इक्वल टू E, therefore A is equal to E, A is equal to E। तो ये हमारा स्टेटमेंट 1 के हिसाब से है और ये स्टेटमेंट 2 के हिसाब से।